फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त कहानी। बसंतपुर गांव के ठीक ऊपर एक जादुई टापू था। उस टापू पर एक जायंट रहता था। वो जायंट पूरा साल सोता रहता। उस जादुई टापू पर एक नारियल का पेड़ था। उस नारियल के पेड़ पर साल में एक बार एक बहुत बड़ा जादुई नारियल उगता था। वो जायंट पूरा साल सोता रहता और साल में एक बार उठता और उस जादुई नारियल का पानी पीता और फिर से सो जाता। बसंतपुर गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम मनीष। मनीष एक आविष्कारक था। वो अजीब अजीब चीजें बनाता रहता और कभी वो जानवरों पर और कभी पेड़ों पर अपने प्रयोग करता। एक दिन मनीष ने जानवरों को बड़ा करने वाली एक मशीन बनाई और एक मुर्गी पर अपना प्रयोग करने लगा। जब मनीष ने प्रयोग किया तो उसका प्रयोग उल्टा हो गया। वो मुर्गी बड़ी होने की बजाय छोटी हो गई। वहीं उस गांव में एक बहुत अमीर लालची जमींदार रहता था। उसका नाम ठाकुर। वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी था। ठाकुर ने अपने घर में शेर भी पाले हुए थे। ठाकुर जब भी कहीं जाता अपने उन शेरों को साथ लेकर जाता। ठाकुर की उस गांव के पास एक बहुत बड़ी जमीन थी। वो वहां पर नारियल उगाया करता और उन नारियल को एक लोरी में भरकर गांव में ले आता और उन्हें महंगे दाम में बेचता। एक दिन मनीष का दोस्त मनीष के पास आया और मनीष से बोला, मनीष, मुझे उड़ने वाली साइकिल का आइडिया आया है। क्या तुम वो साइकिल मेरे लिए बना कर दे सकते हो? तुम्हें मैं उसका 1 लाख दूंगा अगर तुम मुझे वो उड़ने वाली साइकिल बना कर दोगे। उसकी बात सुनकर मनीष बोला, हाँ, मैं तुम्हें वो उड़ने वाली साइकिल बना दूंगा। मुझे 1 महीना लगेगा वो साइकिल बनाने में। तुम 1 महीने बाद आ जाना और अपने उड़ने वाली साइकिल ले जाना। मनीष ने वो उड़ने वाली साइकिल 1 महीने से भी पहले बना ली। तो मनीष वो साइकिल बना के सोचने लगा, मैंने ये साइकिल इतने जल्दी बना ली, लेकिन मैं अभी उसे नहीं बताना चाहता। इसे मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और जब वो 1 महीने बाद आएगा तब की तब देखी जाएगी। मैं अभी इसे उड़ाता हूँ। तो मनीष उस साइकिल को उड़ाने लगता है। मनीष उस साइकिल को उड़ाते उड़ाते आसमान में ऊपर ले आता है तो उसे वो हवा में उड़ता हुआ एक जादुई टापू दिखाई देता है। तो उसे देखकर मनीष सोचने लगता है, अरे ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा टापू ये हवा में कैसे उड़ सकता है? इस टापू पर जाकर देखता हूँ, इस टापू पर क्या है। तो मनीष उस जादुई टापू पर चला जाता है। तो वो देखता है कि उस टापू पर एक नारियल का पेड़ है और उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा नारियल लगा हुआ है। तो ये देखकर मनीष सोचता है, मैंने इस जादुई टापू को खोजा है। अब ये बड़ा नारियल भी मेरा है। मैं इसे चुराकर अपने गांव ले जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि ये नारियल मैंने अपने प्रयोग से बनाया है। अब मैं यहाँ एक हेलीकॉप्टर ले आता हूँ और बड़े नारियल को यहाँ से चुरा कर ले जाता हूँ। मनीष एक हेलीकॉप्टर की मदद से वो बड़ा नारियल चुरा कर अपने घर में ले आता है। मनीष ने उस बड़े नारियल को अपने घर में रख दिया और उस नारियल को देखने के लिए टिकट लगा दी। जो भी गांव वाला उस नारियल को देखने आता तो मनीष उससे पैसे लेता। और वहां जमींदार ठाकुर के एक गुंडे ने उस बड़े नारियल के बारे में ठाकुर को बताया। तो ठाकुर बोला, वो बड़ा नारियल उस मनीष के पास कैसे आया? मुझे वो बड़ा नारियल किसी भी कीमत में चाहिए। मैं अभी जाता हूँ मनीष के घर और उससे वो नारियल छीनता हूँ। तो ठाकुर अपने शेरों के साथ मनीष के घर पहुँच गया और बोला, ए मनीष, ये नारियल मुझे दे दो, वरना ये मेरे शेर देख रहे हो, ये मैं तुम पर छोड़ दूंगा और ये तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। ठाकुर की बात सुनकर मनीष बोला, मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, ये नारियल मेरा है। वहाँ नीचे मनीष की जानवरों को छोटा करने वाली मशीन पड़ी होती है। तो मनीष उस मशीन को उठा लेता है और ठाकुर के शेरों पर चला देता है।
वहीं ठाकुर के शेर छोटे हो जाते हैं। ये देखकर ठाकुर बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वहां उस जादुई टापू पर रहने वाला वो जाइंट नींद से जाग जाता है और उस नारियल के पेड़ की तरफ जाने लगता है। जब उसको वहां उस पेड़ पर वो नारियल नहीं दिखता तो वो जाइंट बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जाइंट अपने नारियल को ढूंढने के लिए नीचे बसंतपुर गांव में चला जाता है। वो जाइंट गांव में घूमते घूमते मनीष के घर के पास आने लगता है तो मनीष उस जाइंट को देखकर सोचता है, ये जाइंट वो बड़े नारियल के लिए यहाँ आया होगा। अब इस जाइंट को भी मजा चखाता हूँ। अब मैं इसे भी छोटा कर दूंगा। और वो जाइंट मनीष के घर तक आ जाता है। मनीष अपनी वो जानवरों को छोटा करने वाली मशीन इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उसकी वो मशीन उस जाइंट पर काम नहीं करती और वो भूखा जाइंट मनीष को और उसके बड़े नारियल को उठाकर हवा में उड़ जाता है। मैजिकल मनी ट्री एंड मैजिकल काउ। उस गांव का नाम गंगीपुर था। वहां पर एक गाय आ गई और गांव में घूमने लगी। उस गांव में 2 चरवाहे रहते थे। एक का नाम वीर। वीर गरीब था लेकिन जानवरों से प्यार करता। वो अपने जानवरों को खुद घास डालता, उनको बहुत प्यार से रखता। और दूसरे चरवाहे का नाम राज। राज बहुत चालाक और लालची था। वो किसी की बात नहीं मानता। राज ने अपनी चालाकी से एक बड़ा घर भी बना लिया और वीर अभी भी अपने छोटे से घर में रहता है। वो गाय गांव के एक चौपाल के साथ आकर गिर गई। जब भी कोई इंसान उस चौपाल के करीब से गुजरता तो वो गाय आवाज निकालती, मगर कोई नहीं रुकता। जब राज वहां से उस चौपाल के करीब से गुजर रहा था तो वो गाय आवाज लगाने लगी। तो राज बोला, अरे अब तुम्हारी मदद क्यों करूं भला? मरती हो तो मर जाओ, वैसे भी तुम मरने वाली हो, मुझे कौन सा फायदा दोगी? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? वो ये कहकर वहां से चला गया। उसी दिन वीर का बेटा खेलते खेलते गिर गया। उसे वो हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर बोला, इसके इलाज में 10 लाख लगेंगे। जल्द से जल्द 10 लाख का इंतजाम करो वरना बच्चे की जान जा सकती है। वीर दुखी होकर जा रहा था तो रास्ते में उस चौपाल के साथ गिरी हुई वो गाय दिखी। वीर उस गाय की आवाज सुनकर भागते हुए गया और वीर बोला, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और तुम्हारा इलाज करता हूँ। वहीं पर वो गाय ठीक होकर खड़ी हो जाती है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो और वो बोलने लगती है और वीर से कहती है, ये एक परीक्षा थी, तुम इसमें पास हो गए। तुम जानवरों से प्यार करते हो, ये तुमने साबित कर दिया। मुझे पता है तुम्हारा बेटा बीमार है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ के पास ले जाती हूँ। उस पेड़ के ऊपर पैसे उगते हैं। ये सब राज सुन लेता है। अब ये गरीब इंसान अमीर बने? ना ना, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। अभी कुछ गुंडों को साथ लेकर इनका पीछा करता हूँ, फिर इस वीर को बताता हूँ, बड़ा आया अमीर बनेगा। राज कुछ गुंडों के पास जाता है और उनको कहता है, मैं तुम सबको 1-1 लाख दूंगा। तुम्हें उस वीर को पकड़कर खूब पीटना है। अब मेरे पीछे आओ, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करना। राज उन गुंडों को लेकर जंगल में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और उन गुंडों को एक प्लान बताता है। वीर और गाय जंगल में पहुंच जाते हैं और उस मायावी पेड़ के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तो उस बड़े पत्थर के पीछे से राज निकलता है। वो वीर के सामने खड़ा हो जाता है उन गुंडों को लेकर और कहता है, तुम्हें अमीर होने का बहुत शौक है ना? मुझसे ज्यादा अमीर होना चाहते हो तुम? अब मैं बताता हूँ तुम्हें अमीर कैसे होते हैं।
तो वीर बोला, मुझे अमीर नहीं होना, मुझे बस अपने बेटे का इलाज करवाना है। वो बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। उसी के लिए ये जादुई गाय मेरी मदद कर रही है। राज ने वीर की एक ना सुनी और अपने गुंडों को बोला, अरे तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हें ऐसे खड़े होने के लिए बुलाया है। जाओ मारो इसे। और वो गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो गाय अपनी शक्ति से गुंडों और राज को बकरियों में बदल देती है। ये देखकर वीर उस गाय से बोला, तुमने इन सबको बकरियां बना दिया। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास तो शक्तियां हैं। वो गाय बोली, मैं एक मायावी गाय हूँ, मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ हैं। जिस जादुई पेड़ के पास हम जा रहे हैं वो सब पेड़ों का राजा है। वो पहले तुम्हारी एक परीक्षा लेगा, अगर तुम उसमें पास हो गए तो वो तुम्हारी मदद करेगा। आओ मैं तुम्हें उस पेड़ के पास ले चलती हूँ। वो गाय और वीर उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं तो वो पेड़ बोलने लगता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर आप मदद कर दें तो मेरा बेटा ठीक हो सकता है। तो पेड़ बोला, तुम मुझे पानी डालो, तुम जितना पानी डालोगे मेरे ऊपर उतने पैसे उगेंगे। वीर उस पेड़ में पानी डालता है तो उस पेड़ पर बहुत सारे पैसे उगते हैं। तो वीर उस पेड़ से सिर्फ उतने पैसे उठाता है जितने उसे बेटे के इलाज के लिए जरूरत होते हैं। ये देखकर वो पेड़ बोलता है, मेरे ऊपर तो बहुत सारे पैसे उगे थे, लेकिन तुमने इतने कम क्यों उतारे? तुम सारे भी तो उतार सकते थे। मुझे जितने जरूरत थे मैंने बस उतने ही उतारे। उसकी ईमानदारी देखकर पेड़ ने कहा, तुम एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान हो। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। अब ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। तुम इन सारे पैसों को उतार के ले जा सकते हो। वीर पैसों को उतार कर चला गया। उसने अपने बेटे का इलाज करवाया और उसने उन पैसों से एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया।